राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब आप छोटे थे तो आपको सबसे ज्यादा क्या प्रिय लगता था? किसमें प्रियता की बात? देखो, व्यवहार में माँ प्रिय थी, सबसे ज्यादा अम्मा से प्रेम था, क्योंकि माँ ही नहीं तो सबसे ज्यादा प्रेम माँ से था। और खाने में मिठाई प्रिय थी, खेलने में कुश्ती प्रिय थी, क्रीड़ा में कुश्ती प्रिय थी, और भगवान में भगवान शंकर प्रिय थे। हर डिपार्टमेंट बता दिया आपको। महाराज जी, अब आपका स्वास्थ्य कैसा है महाराज? आपके सामने बैठे हैं प्रभु, भगवान की कृपा से चल रहा है, बढ़िया कृपा। भगवान की कृपा से चल रहा है। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि रोम रोम से नाम जप कैसे हो महाराज जी? रोम रोम से? हाँ, ऐसा आता है। बोले, नाम श्वास दो बिलग चलत है, इनको भेद न मोकों भावे, श्वासे नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। नाम श्वास को भेद मिटावे, तब रोम रोम तब रग रग बोले, तब कछ स्वाद नाम को पावे। जब श्वास और नाम एक हो जाए, श्वास ली अपने आप नाम चलने लगे, श्वास छोड़ा नाम अपने आप चल रहा है। जैसे श्वास वैसे ही नाम, नाम श्वास को भेद मिटावे। जब श्वास से जपते जपते हमारे कंठ में आता है, कंठ से हृदय में, हृदय से रोम रोम में छा जाता है। ये बहुत प्रयास करने पर। महाराज जी, जैसे पढ़ाई करते टाइम मतलब सांस पे सांस नाम का अभ्यास करते हैं तो महाराज जी हो नहीं पाता। हाँ, देखो, पढ़ाई के अलावा जितनी देर आप पढ़ाई कर रहे हो उतने समय को भगवान को अर्पित कर दो। जैसे 8 से 10 बजे तक आप पढ़ने में वास्तविक ईमानदारी से लगे रहे, तो 2 घंटा के समय को कृष्णार्पणम मस्तु समझे। फिर खाली समय राधा राधा। अगर 1 सेकेंड भी समय खाली मिला 2 घंटे में तो हम राधा बोल लेंगे, राधा फिर पढ़ रहे हैं। और 2 घंटा समय, 4 घंटा समय, 8 घंटा समय, उसको पूरा 8 घंटे का समय, हे भगवान मैंने पढ़ाई में व्यतीत किया, सो आपके चरणों में समर्पित करते हैं, कृष्णार्पणम मस्तु। तो वो आपका कर्म आपको महान बना देगा। आप देख लेना, चलो आप ऐसे चलो। भिखारी चरण बारिक जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं श्री कृष्ण जी को प्राप्त करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं क्या करूँ? पहले तो धन्यवाद कि आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। नहीं, इस कलिकाल में भगवान को प्राप्त करने की बात कहाँ होती है। संसार के भोगों की प्राप्ति की चाह में ही लोग पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। इसके लिए अगर वास्तविक प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले किसी संत महापुरुष की शरण में जाओ, उन्हें सद्गुरु रूप में वरण करो, फिर उनके द्वारा बताई हुई साधना करो। पहले किसी संत का आश्रय लो और उसके द्वारा बताई हुई साधना करो, उनके अनुशासन में रहो, वो जैसा जैसा आपको बताएं वैसा चलो, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि बिना गाइड के हम कहीं नहीं जा सकते अपरिचित जगह में। तो हमारा परिचय तो है नहीं भगवान के, न मार्ग का और न भगवान से। तो हमें गाइड रूपी गुरु चाहिए जो हमें मार्ग का भी परिचय बता सके और भगवान का भी परिचय बता सके। जब तक गुरु मंत्र न मिले तब तक राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करो, ठीक है। और फिर इनसे बात कर लो, फिर गुरु मंत्र ले लो और फिर एक दिनचर्या बना लो और उसी दिनचर्या से चलो। गंदे आचरणों का त्याग करो तो भगवान के मार्ग में आगे बढ़ जाओगे। वीरेंद्र गर्ग जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बहुतों का ये प्रश्न रहता है कि आध्यात्मिक मार्ग पर आगे और प्रगति पाने के लिए दीक्षा का होना जरूरी है। अभी हमने बताया बिना गाइड के आप कैसे चल सकते हैं। गुरु बिनु भवनिधि तरय न कोई, चाहे शिव बिरंच सम होई। जब सच्चिदानंद भगवान श्री राम अवतार ग्रहण करते हैं तो गुरु रूप से वशिष्ठ भगवान को स्वीकार करते हैं, विश्वामित्र जी के चरण चापते हैं। जब भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण रूप धारण करते हैं तो संदीपनी जी को गुरु रूप में वरण करते हैं। तो जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, वो भगवान जब गुरुदेव का वरण करते हैं तो हम इंसान को गुरुदेव के वरण के बिना कैसे भगवत प्राप्ति हो सकती है। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति है
संत महात्माओं का संग करें और जो वेदों के पारगामी विद्वान हों और परब्रह्म की अनुभूति से युक्त हों, ऐसे गुरुदेव का वर्ण करें। सहसा किसी को गुरु न बनावे, पहले खूब संग करे, और जब परिचय अच्छे से प्राप्त हो जाए और अपनी श्रद्धा टिक जाए कि ये महात्मा हमारे गुरु पद पर विराजमान होंगे, तो हमारी भावना कभी हटेगी नहीं, तो फिर बना लेना। सहसा किसी के कहने से गुरु नहीं बनाना चाहिए कि हमने इनको गुरु बनाया तो आप भी बना लीजिए, या प्रवचन सुना भीड़ देखा तो गुरु बना लिया, ऐसे नहीं। पहले खूब जांचना चाहिए और अपने भाव देखने चाहिए कि मेरे भाव यहाँ लगते हैं कि नहीं, कि गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु मेरा परब्रह्म परमात्मा बैठा हुआ गुरु के रूप में बोल रहा है, मेरे भाव ऐसे हैं कि नहीं। जब ऐसे भाव हो जाए तो गुरु मंत्र ले लेना चाहिए। जिस संत के प्रति हो जाए उस संत से गुरु मंत्र ले लेना चाहिए। प्रवीण कौशिक जी दिल्ली से। श्री राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सबसे लड़ने में प्रयासरत हूं, परंतु ये बहुत ताकतवर है महाराज जी। केवल इस भरोसे कि आप हमारे एक सदगुरुदेव भगवान हैं, मुझे श्री जी मिल जाएंगी, यही बस एक आस है। गुरुदेव भगवान, वो कौन सी गलतियां ये हैं? तो 100% हम स्वीकार करते हैं कि ये बहुत बलवान हैं, इनके लिए हमारी ताकत काम नहीं करेगी, भगवान की कृपा काम करेगी। हमारी ताकत बहुत छोटी है और ये बहुत बड़े बल से समन्वित है। जब कामदेव ने भगवान शंकर समाधि में बैठे थे और उनकी समाधि भंग करने का निश्चय किया और पंचबाण संधान करके प्रयोग किया, तो भगवान शंकर की समाधि खुल गई।